Hello, everybody. Welcome to this session. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. Now, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, आप सबको पता है इंग्लिश एक ऐसा सेशन है, आई रिपीट, इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो या तो मेक करता है या ब्रेक करता है. नाउ व्हाट डू आई मीन विद दिस? क्या कहना चाहता हूं मैं इस सेशन से? गाइस, अगर आप इंग्लिश कभी भी पढ़ेंगे, आप कभी छोड़ के नहीं आएंगे. बिलीव मी, आपका इंग्लिश बैकग्राउंड है या नहीं है, डजंट मैटर. इंग्लिश ल्योर बहुत करता है, लालच बहुत देता है. लालच कैसे? छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा कुछ आता है, लैला डैश कम टू चंडीगढ़. दिल कितना सही कहता है, लैला डैश कम टू चंडीगढ़. लैला चंडीगढ़ आएगी, बहुत सिंपल आएगी. अब जस्ट इमेजिन, यही सेम सेंटेंस आपने कभी बचपन में पढ़ा हो, ये चंडीगढ़ आएगा, आएगी. इसी को मैं कन्वर्ट कर दूं ऐसे, मैं चंडीगढ़ आऊंगा. क्या ही फर्क पड़ा? एक नाम की जगह एक मेरा नाम का रिप्लेसमेंट आ गया, राइट? अब देखना क्या बना, आई डैश कम टू चंडीगढ़. दिल कहता है विल आएगा, दिमाग कहता है शैल आएगा. आ तो कुछ भी सकता है. कई लोग कहते हैं आजकल बहुत तेज हो गए हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी. सुना होगा आपने, आजकल के एग्जाम्स में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुए, दैट्स कॉल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मतलब जहां पर यू गॉट मोर देन वन ऑप्शंस एज योर आंसर. एक से ज्यादा ऑप्शंस आपका आंसर है. जैसा ये बोथ ए एंड बी, ये बना आपका ऑप्शन सी, एंड डी कम्स आउट टू बी नन ऑफ द अबव, राइट? अब दिल कहता है आई विल कम टू चंडीगढ़, दिमाग कहता है आई शैल कम टू चंडीगढ़. लगेगा क्या? ये सब आप कैसे करेंगे अगर आप इंग्लिश को लॉजिकली पढ़ते हैं? आप कितना क्रैम कर लीजिएगा, आप एग्रीकल्चर भी क्रैम करेंगे, स्टैटिक भी क्रैम करेंगे, कुछ मैथ्स के फॉर्मूला भी याद करेंगे. अगर इंग्लिश भी याद करनी पड़ जाए तो एग्जाम देना बेहतर नहीं विकल्प है. आपको तो कुछ और सोचना चाहिए. फिर मानते हैं इस बात को? क्यों? ऐसा क्यों? सर, इंग्लिश एक लैंग्वेज है. अगर लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा ना. छोटे से बच्चे को जब वो पैदा होता है, 1-2 साल में बोलना सीखता है, तो कैसे सिखाते हैं? आप जो लैंग्वेज सिखाएंगे वो पकड़ लेगा ना. तो लैंग्वेज तो बैरियर है ही नहीं. बिल्कुल छोटे मुंबई में किसी छोटे बच्चे को स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ाया गया, ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. वो तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है इंग्लिश में. अब यही अगर आप किसी और स्टेट पर पढ़ाएंगे तो वो अपनी लैंग्वेज में होगा. पंजाब का पंजाबी में, महाराष्ट्र का मराठी में, और गुजरात का गुजराती में. आप यही चलते हैं यूपी बिहार की तरफ, तो हिंदी जरूर सिखाई जाती है, लेकिन भोजपुरी टच भी तो आएगा. तो ये कुछ गलत थोड़ी ना है. सारी लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट है, सेम एज इंग्लिश. बट इसको सिर्फ इस चीज की एडवांसमेंट मिलती है जस्ट बिकॉज हमको ये नंबर फेच कराती है. ऐसा कोई बहुत ज्यादा रुझान नहीं है इंग्लिश की तरफ. इंग्लिश क्राइटेरियन नहीं है आपको जज करने का, बट स्कोर करने का बहुत अच्छा क्राइटेरियन है. यहीं से मेरी जो टर्म है वो मैच खाती, यू मेक इट और ब्रेक इट. कैसे? अटेम्प्ट तो करोगे ना. ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो उसको छोड़कर आएगा. छोड़ने का दिल करेगा, नहीं मुझे नहीं जच रहा है, तो वो नन ऑफ द अबव कर आएगा. जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, नहीं नहीं अपने को पढ़ाया है, दोनों ही लगते हैं, ये मॉडल्स है, ये ऐसा करता है वैसा करता है, वो सी ऑप्शन लगाइए. और बाकियों ने जो अपनी विट फॉल के हिसाब से चलते हैं वो ए लगाएंगे या बी लगाएंगे. समझ रहे हैं? ल्योर हुई ना, लालसा हुई ना. क्यों? इतना तो इजी क्वेश्चन है, छोड़ कैसे दूं? माय कॉन्साइंस डज नॉट अलाउ मी. मेरा जो अंदरूनी साहस है मुझे रोक रहा है वो आगे बढ़ने से. वो कहता है इसका आंसर तो दे, ये नहीं हुआ तो क्या किया, कंपटीशन एग्जाम है, हो जाएगा. सो इसी के लिए आपको जरूरत है इंग्लिश टीचर की? नहीं, आपको जरूरत है एक इंग्लिश टीचर की जो ऐसे पढ़ाता है, यानी कि मैं. सो मेरा नाम पीयूष है. आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन वेयर यू विल स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, दैट इज लॉजिकल इंग्लिश. आज का सेशन मैं आपको सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेट कराकर पढ़ाऊंगा. 2-4 एग्जाम के क्वेश्चंस, और देखते हम कहां फॉल्ट ट्रैप करते हैं. टॉपिक मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एडजेक्टिव्स की बात करेंगे तो 5 घंटे में पढ़ा जाएगा.
अगर एक टॉपिक एडजेक्टिव्स 5 घंटे में पढ़ा जाता है तो जस्ट इमेजिन मैं एक क्लास में एडजेक्टिव कितना पढ़ा दूंगा? नहीं, उसके लिए मुझे चाहिए प्रॉपर ऑडियंस जो मेरे सामने बैठी हो और मेरे साथ चिट चैट चल रहा हो, और जब तक लास्ट ड्रॉप ऑफ आप मेरा नॉलेज नहीं ड्रॉप लेते हैं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और रिपीट तो मैं करूंगा ही नहीं, बिकॉज आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो फिर तो मैं हूं ही नहीं। सो एक टॉपिक के लिए 5 घंटे। आप टेंसेस वर्ब्स की बात कीजिएगा, वो मेरे टोटल 15 घंटे होते हैं। 9 घंटे टेंसेस के, 6 घंटे सब्जेक्ट वर्ब के, 15 घंटे तो टेंसेस ही चलता है। ये वो टेंसेस नहीं है हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, इज एम आर आईएनजी लगा, नोवेयर नियर टू दैट। आप स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप ऑल इंडिया लेवल कॉम्पीट करने जा रहे हैं। अगर पेपर एनसीईआरटी में से आना होता तो सीबीएसई वाले उस पर ज्यादा जोर लगाते, स्कूल की जो कमाई है उसमें ज्यादा होती। सो यहां पर हमारा पैटर्न है टू लर्न इंग्लिश इन अ लॉजिकल वे, दैट टू स्टेडिली, फास्ट एंड इन एन एफिशिएंट वे विद पीयूष। सो गाइज, मेरा अगर आप पूरा कोर्स लगाइएगा, अगर पूरा लगाइएगा तो 80 आवर्स के आसपास चलता है, डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी हाउ वेल यू ग्रैब इट। वो डिपेंड करता है आप कितनी अच्छे तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। सो मैं कोर्स चलाऊंगा आपके लिए प्रॉपर हिंदी में भी अकॉर्डिंग टू डिमांड, प्रॉपर इंग्लिश में भी, एंड बाइलिंगुअल जैसे हम अभी चल रहे हैं वो तो है ही एक ऑप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट बैक। ये तो आपको पढ़ाया जाएगा, ये 1.5 घंटे का टॉपिक है। आप देख रहे हैं छोटा सा सेंटेंस, क्यों? 10 सेंटेंस रटने से आपको मॉडल्स नहीं आएगा। अगर आप मेरे साथ 1 घंटा लगाएंगे और 10 नहीं सिर्फ 5 सेंटेंसेस करेंगे, उससे मॉडल जरूर आएगा, और वो ऐसा आएगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज के लिए सिंस मेरा पहला सेशन है, मैं नहीं चाहता आप ये कहो पहले दिन ही देखो क्या पढ़ाकर चला गया, तो पूरा डरा कर ही चला गया। एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है रिसेंटली, मेमोरी बेस्ड बाहर आ जाता है, और बाकी कुछ नामी जो ऑनलाइन साइट्स हैं वो पहले ही पोस्ट कर देती हैं, तो मेल खा रहा था, हर जगह आया था। आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा, फोकस रखिएगा। शी इज ईदर, अब ये ध्यान से देखिएगा, शी इज ईदर गोइंग टू गोवा और बॉम्बे। यहां से मैं हाइप क्रिएट कराकर आपको पूरा कराऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा, वो या तो गोवा जा रही है या बॉम्बे जा रही है। कितना सिंपल सेंटेंस आया। यस, सेंटेंस माइट बी सुपर सिंपल, बट द लॉजिक बिहाइंड दैट इज वेल वर्स्ड विद होल पार्ट। सारा का सारा लॉजिक जो है ना, वो इतना बेहतरीन है कि आप इंग्लिश के इतने सारे आइडियोलॉजीज को सॉल्व करेंगे अपने दिमाग में। मैं आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा, आपका दिमाग अपने आप अपनी पास्ट बातें निकालेगा। यार मैंने एक बार ऐसे बोला था, मतलब मैंने वो गलत बोला था, वो रॉन्ग है। ओहो, अब समझ आया, ये होती है ना इंग्लिश। सो इतना हाइप नहीं क्रिएट करते, एक बार इसको आजमा कर देखते हैं। गाइस आप ध्यान से देखिएगा, शी इज ईदर गोइंग टू गोवा और बॉम्बे। मेरा कैप्स लॉक खराब है, उसको इग्नोर कीजिएगा, कभी भी कैपिटल आ जाता है। या तो वो गोवा जा रही है या वो बॉम्बे जा रही है। सेंटेंस तो एब्सोल्युटली फाइन है। मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं कि आपने देखा है ये ईदर और का पैर चलता है? हाँ सर देखा है। पैर माने तो सर, पैर माने तो जोड़ा, जोड़ा मतलब सर दो का। अगर जोड़ा है या जोड़ी है, आप कुछ भी कहिए ना, कुछ लोग जोड़ा बोलते हैं, वही भी लैंग्वेज बैरियर आ गया है ना। एक जोड़ी आई है, एक जोड़ा आया है। पंजाबी में बोलो तो जोड़ा, अगर हिंदी में बोलो तो जोड़ी, अगर किसी और लैंग्वेज में स्लैंग में बोलेगा तो जोड़िया, ई जुड़िया बढ़िया है। सो पॉइंट इज यू कैन टेक दैट थिंग इन एन नंबर ऑफ वेज, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ईदर और का जोड़ा, जोड़ा माने पैर। अगर ये पैर में आया है तो दो को तो ज्वाइन करके आएगा। ऐसा क्या? हाँ ये देखिए, आपको ईदर दिख रहा है, आपको और दिख रहा है, ये रहा मेरा पैर ईदर और का। मैंने बोला ये दो को ज्वाइन कर कर आएगा, तो एक बार इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए फोकस रखिएगा, आपके पास एक छोटा सा सेगमेंट दिया है मैंने, 11 + 22 + 33 + 44। गाइस अगर इसको ऐड करेंगे थोड़ा सा लेंदी जाएगा ना, एक बार दोबारा चेक करेगा माइंड ये सही है कि गलत है। आई गेस अगर मैं इसमें से 11 कॉमन ले लूं, माय आंसर वुड स्टैंड एज 1 2 3 4, प्लस कीजिएगा बीच में, इनको प्लस करके 10 आता है और मल्टीप्लाई करते ही 110 आता है। ये आंसर तो बिल्कुल सही आया।
अब मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना है कि ये वाला जो स्टेप है जहां मैंने 11 को कॉमन लिया है, आई रिपीट 11 को कॉमन लिया गया है ना, बचपन में पढ़ा है ना मल्टीप्लीकेशन का, बॉड मास का, ऑफ का, सब कुछ। तो कहता है 11 को कॉमन किया। अगर मान लो मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं, क्या बनेगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 4। मेरा क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, 11 सिर्फ एक को सेटिस्फाई कर रहा है या इन सबको? सर कर तो इन सबको रहा है, देयर इज नो पॉइंट इन दिस। कर तो इन सबको रहा है। अगर 11 सबको सेटिस्फाई कर रहा है तो साफ पता लगता है कॉमन पार्ट जो होता है ना, उसके पास एबिलिटी है टू satisfy everything in the bracket। तो कॉमन पार्ट का एबिलिटी क्या है? जितना भी ब्रैकेट में आ रहा है उस सारे के सारे पार्ट को वो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई कैसे करता है, क्यों करता है, कब करता है, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिस कम्स आउट टू बी शी इज, ये आता है शी इज मेरा कॉमन पार्ट। कॉमन कैसे निकाला सर, ये तो बताइएगा। ये रहा इधर, इसके लेफ्ट साइड का पार्ट आया कॉमन। आपने देखो पैर को मार्क किया, दोनों पैर मार्क किए, पैर के बाजू में जो बाईं तरफ जो भी बचा है दैट विल बी सर्व्ड एज माय कॉमन पार्ट, उसको बोला जाएगा आपका कॉमन पार्ट। अगर ये मेरा कॉमन पार्ट आया तो आप देखिएगा कॉमन पार्ट एक को सेटिस्फाई करता है या सबको? सर कॉमन पार्ट तो सबको सेटिस्फाई करता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर कॉमन पार्ट सबको सेटिस्फाई करता है तो चेक करते हैं ना, कैसे? शी इज, सर ये कॉमन आया यहां से? जी बिल्कुल आया। शी इज किसको सेटिस्फाई करेगा? पहले इसको, गोइंग टू गोवा। आई रिपीट, शी इज गोइंग टू गोवा। अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करिएगा तो क्या बनेगा? वो गोवा जा रही है। क्या आपको एक ग्रामेटिकली ठीक लग रहा है? शी इज गोइंग टू गोवा, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है ना, वो गोवा जा रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने कब बोला कि इसमें गड़बड़ है? क्या पता सही हो। तो देखिए कॉमन पार्ट मेरे पहले वाले पार्ट को तो बखूबी सेटिस्फाई करता है। क्या कॉमन पार्ट मेरे सेकंड पार्ट को भी सेटिस्फाई करता है? देखिएगा थोड़ा येलो में चेंज करके ये चेक कीजिए। शी इज तो कॉमन आया था, ये मेरा पहला पार्ट था which have been satisfied over here, now the second part got the chance। अब बारी आती है सेकंड पार्ट की। शी इज बॉम्बे, देखिएगा शी इज बॉम्बे, सही लग रहा है? शर्म आ रही होगी इसको देखते, शी इज बॉम्बे, ये क्या बात है? अगर वाहियात सेंटेंस भी बनाएंगे तो ऐसे, शी इज इन बॉम्बे, वो बॉम्बे में है। पॉइंट तो ये शी इज बॉम्बे तो बिल्कुल ही ग्रामेटिकली रॉन्ग है। वो बॉम्बे है, बॉम्बे में है बोल सकते हैं। अब लोगों का दिल पता क्या करता है? अरे अरे गड़बड़ है, इसमें कुछ ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है? सर हमें तो कुछ ऐड करना पड़ेगा इसमें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसको ऐड करेंगे। कुछ क्या ऐड करूं? दिल कर रहा है बॉम्बे में इन ऐड कर दूं? बाहर से मसाला नहीं अलाउड है, जो गिवन है उसमें से ऐड करिएगा ना। चेक करते हैं, शी इज तो पहले ही आ गया, ये लगाकर देखते हैं। शी इज गोइंग बॉम्बे, शी इज के बाद गोइंग बॉम्बे, क्या ये सही है? शी इज गोइंग बॉम्बे, ना 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 कुछ मिसिंग है। देखो तो, टू लगाकर देखो, हाँ शी इज गोइंग टू बॉम्बे, हाँ शी इज गोइंग टू बॉम्बे। अब बनाना आंसर, तो शी इज गोइंग टू बॉम्बे, वो बॉम्बे जा रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक सेंटेंस मेरा ये परफेक्ट बना, एक सेंटेंस ये मेरा बिल्कुल सही बना। आपके पास दोनों सेंटेंसेस आ गए हैं, आप ध्यान से देखेंगे दोनों सेंटेंसेस को। शी इज गोइंग टू गोवा। अब ये अलग अलग आ गया। ये देखो मैंने काटा क्या क्या, जो मेरा सिमिलर सेम पार्ट आया, यही तो सेम चीज है। शी इज गोइंग टू मेरा कॉमन आया और गोवा बॉम्बे अलग अलग पड़े हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने क्या बोला? मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, कि शी इज गोइंग टू मेरा कॉमन आया। ये देखिए शी इज गोइंग टू मेरा कॉमन आया। आगे ये लगा इधर, पहले क्या आया था? गोवा, दूसरा आया बॉम्बे। देख रहे हैं ये सेंटेंस रॉन्ग था और इसका करेक्ट वर्जन क्या है? मुझे कैसे मिला? कॉमन पार्ट से कर कर। देखिएगा शी इज गोइंग टू गोवा,
शी इज बॉम्बे तो बना नहीं, इसमें से लिया गोइंग बॉम्बे कि गोइंग टू बॉम्बे, गोइंग टू बॉम्बे, शी इज गोइंग टू, कॉमन कॉमन आया, तो कॉमन वाला पार्ट तो इधर के लेफ्ट साइड होता है, याद आया, तो इधर आया ये, ध्यान से देखिएगा जो नया सेंटेंस बनाया, और आया ये कॉमन पार्ट क्या निकला था, शी इज गोइंग टू, क्या वो इधर के लेफ्ट में आया, शी इज गोइंग टू आया, सेटिस्फाई करके देखेंगे वापस से, शी इज गोइंग टू कॉमन, शी इज गोइंग टू गोवा, शी इज गोइंग टू बॉम्बे, देयर गोज माय आंसर, ये रहा आपका परफेक्शन। अब देखिएगा इसमें कुछ नहीं है, पर अगर मैं ये टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ाऊंगा, आज एक तो हो जाएगा, आगे वालों का क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्या, मुश्किल आएगी आपको, यही चीजों से आपसे बचना है, और यही जो है आपका डिसाइडर आता है इंग्लिश में। ये तो एक जस्ट एक 0.001% मैंने आपको ग्लिम्प्स दिखाया इंग्लिश होती क्या है। एक नहीं 1,00,000 बच्चे इसका फायदा उठा चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे प्लेटफॉर्म्स पे फायदा उठाया बच्चों ने, बट आप अब से उठाएंगे। तो देखिएगा, शी इज गोइंग टू ईदर गोवा और बॉम्बे, ये आपका प्रॉपर सेगमेंट आया। सर ये मतलब क्या समझ आ रहा है इससे? इससे ये समझ आ रहा है कि जरूरी नहीं है ईदर और सिर्फ इसी अनुसार चलता है। कैसे? चेक कीजिएगा। लैला ग्रेजुएटेड not only with a distinction in BA but also got a job in Wipro। अब मैं चाहता हूं आप सिर्फ इसको परखिए 20 सेकेंड्स के लिए। आपने सिर्फ इसको परखना है कि ये क्या कह रहा है, राइट? लैला ग्रेजुएटेड नॉट ओनली विद अ डिस्टिंक्शन इन बीए बट ऑल्सो गॉट अ जॉब इन विप्रो। पढ़िएगा इसको जल्दी। हाँ सर, पढ़ा कुछ। अगर मेरे हिसाब से चलेंगे, अब आपके दिमाग में वेल वर्स्ड बात आ गई है ना कि ये ना वही वाला है जो अभी पढ़ाया था ना, वो पैर जोड़ा वाला। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिएगा, ये रहा आपके पास नॉट ओनली, ये रहा आपके पास बट ऑल्सो। फोकस रखिएगा, ये रहा नॉट ओनली, ये रहा बट ऑल्सो। दो आए, जोड़ा तो बन गया। भाई साहब एक चीज और पता लगी कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का भी जोड़ा होता है, जोड़ी होती है, या आपकी लैंग्वेज में बात कीजिएगा एक पैर होता है। तो अब देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पैर आया। नॉट ओनली के बाजू में जितना भी बचा, आई रिपीट, नॉट ओनली के बाजू में जितना भी बचा उसको बोला जाएगा कॉमन पार्ट। याद आया? कॉमन पार्ट का काम भी क्या था? सबको सेटिस्फाई करना, जैसे यहां किया था आपने। तो वही चीज ध्यान दीजिएगा। लैला ग्रेजुएटेड आया मेरा कॉमन पार्ट। तो देखें फिर कैसे। सर कॉमन पार्ट तो आ गया, इसको सेटिस्फाई भी कराएंगे, बिल्कुल कराना पड़ेगा। ये चेक कीजिए, पहला वाला लैला ग्रेजुएटेड, ऐसा आया, लैला ग्रेजुएटेड विद अ डिस्टिंक्शन इन बीए, विद अ डिस्टिंक्शन इन बीए। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगले वाला देखो, पहले वाला तो लैला ग्रेजुएटेड विद अ डिस्टिंक्शन इन बीए, लैला ने ग्रेजुएट किया था बीए में डिस्टिंक्शन के साथ। एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना ध्यान से सोचिएगा, रट्टा नहीं बजवा रहा हूं, एक ऑब्जर्वेशन है। आई विल नॉट मेक यू क्रैम एनी रूल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में रूल तो भूल ही जाइए, वो होता क्या है। ये देखिएगा, लैला ग्रेजुएटेड, लैला ग्रेजुएटेड। आप चाहे इसको यहां रखें, यहां रखें, अरे यहां से स्टार्ट होकर रुकेगा तो यहां तक ही। पहले वाले में तो कभी एरर होता ही नहीं है। पहले वाला सेंटेंस तो हर बार 100 गुना संपन्न पूरा मिलता है आपको, संपूर्ण तरीके से। प्रॉब्लम कहां आती है? अगले वाले का सिर पैर मिसिंग होता है या फालतू होता है। कैसे? चेक कीजिएगा। अब अगले वाले में फिलहाल के लिए कॉमन क्या आया है? लैला ग्रेजुएटेड, क्योंकि नॉट ओनली के बाईं तरफ इतना ही था। तो देखते हैं, लैला ग्रेजुएटेड, आगे क्या है? गॉट अ जॉब इन विप्रो, गॉट अ
जॉब इन विप्रो, राइट। अब देखिएगा, लैला ग्रेजुएटेड विद अ डिस्टिंक्शन इन बीए, एब्सोल्युटली करेक्ट। लैला ग्रेजुएटेड गॉट अ जॉब इन विप्रो, एब्सोल्युटली करेक्ट। लगता है ना, पर सर एक मिनट, लैला ग्रेजुएटेड गॉट मतलब कि सर यहां पर ये मेरा वर्ब है, मेन वर्ब है, ये भी मेरा मेन, दो मेन वर्ब क्या कर रहे हैं? ओके, अच्छा यहां देखिएगा, लैला ये रहा मेन वर्ब ग्रेजुएटेड, हाँ यहां तो सही है सर, लैला ने ग्रेजुएट किया था, यहां पर भी लैला ने ग्रेजुएट किया था। आई रिपीट, यहां भी लैला ने ग्रेजुएट किया था, यहां भी ग्रेजुएट किया था। सर एक मिनट, वहां पे बीए में किया था, यहां सिर्फ जॉब का है, तो जॉब के लिए गॉट चाहिए ना, ये वाला ग्रेजुएटेड मुझे नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? पिछले वाले केस में आपने खुद से ऐड करके, शी इज बॉम्बे अधूरा लग रहा था, यू नीडेड टू ऐड समथिंग टू इट, को ऐड करना पड़ गया था कुछ अलग से। इस वाले की बात कीजिएगा, यहां पर तो कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, यहां तो ऑलरेडी फालतू है। मुझे कैसे पता लगा? अरे सर ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, दो मेन वर्ब यहां क्या कर रहे हैं? तो मैं क्या करूंगा यहां पर, लैला ग्रेजुएटेड विद अ डिस्टिंक्शन इन बीए, पहला लैला गॉट अ जॉब इन विप्रो, लैला गॉट अ जॉब इन विप्रो, अब सही है, यानी ग्रेजुएटेड को उड़ा दीजिए, कौन सा जरूरी है, कॉमन ढूंढिएगा रेड में, लैला लैला ग्रेजुएटेड, ये तो हट गया, गॉट, बस इतना ही कॉमन आया है। मतलब कॉमन सिर्फ क्या आया है? लैला। अगर कॉमन लैला आया है तो सेंटेंस भी तो वैसे बनाइएगा, कैसे? लैला सिर्फ कॉमन, तो कॉमन नॉट ओनली के लेफ्ट साइड पड़ा है, तो पहले नॉट ओनली लगा दीजिए, क्योंकि ग्रेजुएटेड तो वो बीए में हुई है, तो लैला नॉट ओनली, अब लगाइएगा ग्रेजुएटेड, लैला नॉट ओनली ग्रेजुएटेड विथ अ डिस्टिंक्शन, आगे सो ऑन सेम रहेगा। अब जाकर समझ आया सेंटेंस, मतलब ये वाला जो सेंटेंस था ये गलत हो गया, इसको ठीक कैसे किया? ऐसे, आपकी संतुष्टि के लिए दोबारा देखें, नॉट ओनली बट ऑल्सो को मार्क किया, जी हां किया, नॉट ओनली के लेफ्ट में क्या लिया? लैला। लैला सेंटेंस को बना सकती है सेंसफुली, लैला ग्रेजुएटेड विद अ डिस्टिंक्शन इन बीए, एब्सोल्युटली करेक्ट। लैला गॉट अ जॉब इन विप्रो, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज माय श्योर शॉर्ट आंसर। यहां से आप इतना समझ पाए हैं, इंग्लिश आसान बहुत है, पढ़ाई वैसे नहीं गई है तो टफ तो लगेगी। एक रूल बनाकर किसी चीज को ग्रहण करना और वही रूल बार बार धक्के से हर क्वेश्चन पर लगाना, एवरी क्वेश्चन इज नॉट सिमिलर, सारे क्वेश्चन सिमिलर नहीं होते हैं फ्रेंड्स। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका है, आप किसी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। बस इस दिमाग को यूज कीजिए और इसको दिमाग से निकालिए कि एक फॉर्मूला थोपना ही पड़ेगा जबरदस्ती हर क्वेश्चन पे। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि एक फॉर्मूला दिया और मेरा एग्जाम क्लियर है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम देना पड़ेगा। बचपन से अगर इंग्लिश खराब की है, उसको ठीक करने में 2 दिन, 5 दिन या 1 महीना नहीं लगेगा। इट टेक्स टाइम। आपको बताया 80 घंटे ऐसे लॉजिकल जाएंगे, आप कुछ पढ़ेंगे नहीं ऐसा लगेगा, लेकिन आप कुछ समझेंगे जरूर। देयर आर 2 डिफरेंट एंटिटीज, दैट इज कॉल्ड कोचिंग एंड ट्यूशन। आपको ट्यूशन नहीं दे रहा हूं मैं, सुनिएगा बात को। ट्यूशन से एग्जाम क्लियर कीजिए और अपने प्रतिशत मार्क्स लेकर आइए, 90 आए, 95 आए, 100 आए, वो सिर्फ मेरिट में आने के लिए होता है, वो ऐसा केस हो जाता है। दिस टाइम व्हेन यू स्टडी इंग्लिश फ्रॉम मी, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। यहां आपके पुराने 90% मार्क्स काम नहीं आएंगे, यहां ये काम आएगा जो उसने लिख दिया है, क्या उसको डिकोड कर सकते हो? अगर हां तो आ जाइए मैदान में, नहीं तो मैदान छोड़ के भाग जाइए, वैसे भी कमी नहीं है कैंडिडेट्स की। सो आई होप आपको पता लग रहा है कि हम किस वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश में एंटर कर रहे हैं। ये तो सिर्फ ग्लिम्स है, अमूमन इस टॉपिक को पढ़ाने में ही मेरे 2 घंटे जाएंगे। मैं तो आपको सिर्फ एक आधे घंटे का ग्लिम्स दे रहा हूं कि देखिएगा टॉपिक में क्या है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं ऐसे। अब यही जो कॉमन पार्ट आपने मेरे साथ पढ़ा है, पता नहीं और कितने तरीके हैं इस कॉमन पार्ट को पढ़ने के, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल लेंदी मेथड है। अगर आपने कभी स्क्वायर रूट्स निकाले होंगे तो b² - 4ac वाला जो फॉर्मूला है आपका,
देन -b प्लस माइनस √d/2a। ये फॉर्मूला जो आपका है ये लेंथी फॉर्मूला है जब फंस जाए क्वेश्चन। मैं अभी यही मानकर चल रहा हूं कि आपकी इंग्लिश फंस रही है। अगर नहीं तो फिर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि नहीं सर हमारी इंग्लिश तो अच्छी है, हमारा ये वीक है। बट अभी मैं यही मान के रख रहा हूं। अगर आपने रूल्स वो रट्टे मारे हुए हैं ना, यहां आए तो ऐसा होता है, ये आए तो ऐसा होता है, एग्जाम में अरे ये क्या आया, ऐसा तो नहीं होता है, समझ रहे हैं? वो मार्केटिंग पर्पस के लिए वो जो बुक रट्टा बजवा देती है बिकॉज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड टीचर्स की बात करूं तो वो गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं उनको, उनसे एग्जाम भी बहुतों के क्लियर हुए हैं। बट कहीं ना कहीं उनका पहले सेगमेंट कुछ स्ट्रांग रहा होगा, जिनका बहुत वीक है इंग्लिश। हैव कम अक्रॉस लिटरली हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं तो चंडीगढ़ में पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर लाइक 9 to 10 years ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं। चंडीगढ़ में भी देयर आर स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश का बेस वीक है। चंडीगढ़ तो छोड़िए, मैं यूएस में कुछ क्लासेस लेता हूं ऑनलाइन, हमसे 13.5 घंटे पीछे है, वहां पर भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। आप बात कीजिएगा एपी के एग्जाम, एचएसपीटी के एग्जाम में अच्छा खासा लेवल, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉजिकल प्लस कंक्लूसिव, वो जो आप रीजनिंग में पढ़ते हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, तो बहुत सारा वास्ट एरिया है इंग्लिश का। आज की क्लास में तो क्या ही पढ़ा दूंगा आपको, बट हाँ समझ रहे हैं आप, ये लेंदी मेथड से तो आपने तब सीखा जब एग्जाम में फंस जाएंगे, क्योंकि मैं मान के रख रहा हूं आप फंसेंगे। लेकिन एक शॉर्टकट भी तो है, उसके लिए तो आपको पीयूष से पर्सनली मिलना पड़ेगा। आई मीन टू से एक 1-to-1 सेशन में आना पड़ेगा, बिकॉज जब तक मेरे को ऐसे नॉड नहीं दिखता ना, ये समझ आया, तब तक एक्चुअली मेरे को संतुष्टि नहीं मिलेगी कि आपको समझ आया। काश मैं आपको भी देख सकता होता वो आपका नॉड करते हुए, हाँ ये ठीक है, नहीं अब बताइए ये वाला दोबारा फरमाइएगा। तो आप YouTube वीडियो तो बैक करके देखेंगे। आई वॉन्ट यू टू कम विद मी 1-to-1 लाइव ऑन जूम, तब जाकर मैं मानूंगा कि अब हम कर पा रहे हैं, या जो भी आपकी अवेलेबिलिटी रहेगी। जब तक मुझे नॉड नहीं मिलता, मुझे फ्यूल नहीं मिलता है। मैंने पानी पी के तो सिर्फ एनर्जी गेन किया है, लेकिन जो मेरे पास एंथुजियाज्म आता है, पैशन आता है, वो आपके नॉड से आता है। आई डोंट माइंड आपका नॉड ऐसे भी चल रहा हो, मुझे नॉड दिखना चाहिए, बस इतना है। ठीक है, तो ये एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। आपने देखा एग्जाम में किस हिसाब से एक ऐसा क्वेश्चन, अब बताओ कौन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेगा, क्योंकि बखूबी एक लास्ट में ना बड़ा ही स्वीट सा फ्रूट पड़ा होता है नो एरर का। बंदा सोचता है अरे ये तो 100% ठीक है, इसको क्या है, और खासकर ये वाला तो बिल्कुल ही सही है, शीज इधर या तो वो गोवा जा रही है, बॉम्बे जा रही है, इसको करना नो एरर करना, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। सो हमारा अवेलेबिलिटी कैसे चल रहा है, मैं अभी तो आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आप आंसर भी दे रहे हैं। ये फिर धक्का खाते हैं जब आप एग्जाम प्रेशर में बैठ जाते हैं। मतलब मैं एग्जाम देने गया, आपको तो नहीं पता मैं टीचर हूं, कैसे पता, मैं तो आपसे भी छोटा लगता हूं, है ना, मतलब हूं, लगता क्या हूं, हाँ तो मैं तो आपसे भी छोटा हूं। मैं वहां पर एग्जाम देने गया, वहां बैठा, मैं शॉर्ट्स पहन के जाता था बिकॉज वो ऑलरेडी शूज वगैरह उतरवाते थे, चप्पल पहन, अभी भी चप्पल पहन कर आया हूं, तो चप्पल और ये शॉर्ट्स पहन कर जाते थे। एग्जाम दे रहा हूं, बैठा हूं, बाजू में एक पर्सन बैठा है, ध्यान से सुनिएगा। अब उसको तो नहीं पता मैं इंग्लिश टीचर हूं, और मैंने मैथ्स भी पढ़ा है, रीजनिंग तो सबका ही स्ट्रांग होता है, तो प्री में तो वैसे भी 90+ स्कोर आना ही आना है ना। मैं वहां पे ऐसे टांग पे टांग चढ़ाकर बैठा हूं और बस इधर उधर देख रहा हूं कोई स्टूडेंट मिल जाए, फिर कितने सारे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, मैं सबको ऐसे ऐसे करता रहता हूं, हेलो 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 हेलो, है ना। सो वो आगे ग्रीट करते हैं और मैं जवाब देता रहता हूं, यही चलता रहता है। जस्ट इमेजिन जो मेरे साथ बैठा होगा वो कहेगा यार इसको तो सब कुछ आता है, कितना कूल होके बैठा है, फ्री होकर। कुछ लोग वहां पर स्क्वायर रूट्स लिख रहे हैं, कुछ लोग फेस वैल्यू, इजॉटी का रूल लिख रहे हैं, E5 J10 O15, है ना, और सब कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हैं। और साथ वाला यार इनको तो बहुत कुछ आता है, मैं तो गया। अब 1 घंटा वो पहले जो बिठा कर रखते हैं वो अंगूठा लगाने के लिए और साइन कराने के लिए, वो सिर्फ क्या है, हाइप क्रिएट करना, दिल की धड़कन को बढ़ाना। जैसे ही आता टेक टेस्ट, आप एग्जाम शुरू करते हैं, मैं कर रहा, मैं तो इंग्लिश टीचर हूं, स्टार्ट इंग्लिश से हुआ है, आपने जैसे ही पलक झपकाई साथ में आपने देखा अरे 12th क्वेश्चन, मैं तो दूसरे पे हूं और वो भी 2 बार पढ़ चुका हूं पैसेज को, दिमाग खराब हो गया है। मैं तो गया, लगता बहुत ईजी आया, इसने 12 कर लिया, उसको तो नहीं पता मैं टीचर हूं, नहीं पता। तो ये प्रेशर कितना बिल्ड करेगा, वहां पर शॉर्टकट काम आएगा। भूल जाइए 2x2 3x3 आपने किया हो एग्जाम में,
2x2, 3x3 आपने कॉपी में किया, आपने लोगों को इंप्रेस किया, अपने माँ बाप को दिखाया है, भाई बंधु सखा सहेली सबको दिखाया है। एग्जाम में तो नहीं करके दिखाया है, एग्जाम में तो फिर चलता है 28 गुना 12 कीजिएगा, हम तो जी ऐसे करेंगे क्योंकि हम तो ही ऐसे हैं भैया, ऐसे चलेगा हमारा तो। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं करना है। बट सर आपके सामने नहीं करते हम, आपके सामने तो बखूबी 2x2 किया जाता है, शॉर्टकट अपनाए जाते हैं। एग्जाम में ना शॉर्टकट कर भी लेते हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंट है, देखो कह रहे हैं नहीं ऐसे कैसे बोल रहा, हम तो नहीं करते। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 28 गुना 12 2x2 से करके ये मेरा आंसर आया। हाँ शॉर्टकट से एक काम करता हूं, इसको ना ऐसे चेक कर लेता हूं, ऐसे ना हो लेने के देने पड़ जाए। हाँ भाई सही लग रहा है बिल्कुल 336, मेरा शॉर्टकट बड़ा सही है। अरे ये टाइम वेस्ट करके क्या किया आपने, अपने आप को ईगो में दिखा रहे हैं मैं तो बहुत बढ़िया बंदा हूं। ऐसा नहीं है ना, ये दिस इज मेकिंग यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आप 2 क्वेश्चन दूर हैं टॉपर से। सिर्फ इतना करने से ही आप 2 क्वेश्चन दूर हो गए हैं। अभी पता नहीं और कितना चलेगा, क्या चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इंग्लिश का सेक्शन अच्छा नहीं हुआ, आई रिपीट, इंग्लिश का सेक्शन अच्छा नहीं हुआ, आगे भी कौन सा हो जाएगा। क्यों? रहता है दिल है कि मानता नहीं, सुना होगा आपने। तो यहां पर ये मानता ही नहीं है, इंग्लिश का बेकार हुआ, अरे भाई अगले तो अच्छे कर ले, यार मेरा इंग्लिश बेकार गया, चल इसको करता हूँ, यार ये क्या था, यार मेरे को तो आता ही नहीं है। यही फ्रस्ट्रेशन है जहां पे पीपल हैव लॉस्ट सो मेनी थिंग्स। सो अब सिंस मैं आ गया हूं तो अब ऐसा काम नहीं करेंगे। बट चलिए बहुत ही एक सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और देखते हैं कि ये किस हिसाब से चलता है। तो अभी कंजंक्शन तो बहुत बड़ा जाएगा, वो कंजंक्शन का पार्ट था तो बहुत ही बड़ा जाएगा। बट चलिए अभी मैंने इधर और शुरू कराया तो थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा। थोड़ा कुछ वो करते हैं जो बेसिक आता है ना, जो इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाया जाता है। मैं इम्प्रेस तो नहीं करूंगा, वो तो आप हो ही गए, सॉरी इम्प्रेस नहीं करूंगा, वो तो करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको तो पढ़ना है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के नाम से रूल पढ़ा होगा आपने कभी जिंदगी में, मेरा काम सारा कुछ पूरा कराना है, राइट। तो जो बुक्स में रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी आता है वो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ, फोकस लगाकर। ये रहा इधर, ये रहा और, आई रिपीट, ये रहा इधर, ये रहा और। हाँ है तो पैर है तो ज्वाइन करने से रहा, जैसे कुछ ऐसा, either the dogs or his cat। अभी 2 को जोड़ा, या तो डॉग्स या कैट, डैश आउटसाइड। आपने ये बहुत पढ़ा होगा, अरे इसका आंसर तो हम लोग वो बुक में पढ़ चुके हैं। हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बुक में, हाँ एग्जाम में नहीं पाए जाते हैं। अब बहुत ऐसे छोटा सा कोई एग्जाम होगा जिसमें आगे आगे नॉर्मली नहीं आता है, बट पढ़ाना तो लाजमी है। Either the dogs or his cat dash outside। कहा जाता है कि ये मेरा सब्जेक्ट 1 है, ये मेरा सब्जेक्ट 2 है। आई रिपीट, कहा जाता है कि ये मेरा सब्जेक्ट 1 है, ये मेरा सब्जेक्ट 2 है। डैश के पास में ये रहा सब्जेक्ट 2, डैश के पास में ये रहा सब्जेक्ट 1। Either the dogs or his cat dash outside। ये रहा आपका आंसर, इज आउटसाइड। किसको देखकर? कहा जाता है कि सब्जेक्ट 2 डिसाइड करता है, पर पीयूष से पढ़ रहे हैं तो मैं इतना बता दूं, सब्जेक्ट 2 नहीं, ये देखिए यहां पे देखा, यहां देखा, पास वाला डिसाइड करता है। तो इस डैश के पास में कैट है कि डॉग्स है? डैश के पास में तो कैट पड़ा है सर, तो ठीक है कैट ने लगाया ना आंसर क्या, इज। सर एक ही तो बात हुआ, सब्जेक्ट 2 डिसाइड करे या पास वाला करे, बात तो एक ही। हाँ प्रॉक्सिमिटी इटसेल्फ इज समथिंग व्हिच इज वेरी नियर, जो बहुत पास में है। तो देखिएगा, either the dogs or his cat is outside। अच्छा अगर मैं ऐसा ही बात करूं नीदर नॉर के साथ, हाँ तो कीजिए, किसने रोका है? नीदर, ये आया नॉर। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, नीदर द मैन नॉर हिज सिस्टर्स। क्या बोल रहा है? ना तो मैन ना उसकी सिस्टर्स। डैश कमिंग, अब ध्यान से देखिएगा, डैश के पास में सिस्टर्स या डैश के पास में मैन।
सर पास में तो सिस्टर्स है, तो आंसर क्या लगेगा? आर। इसी को उल्टा कर दे अगर, मतलब अगर बोलूं नीदर द सिस्टर्स नॉर द मैन, तो मैन को देखकर आंसर इज हो जाएगा। हाँ, क्या दिक्कत है? सो माय पॉइंट टू यू इज कि जब मैंने इधर और लगाया, जब मैंने नीदर नॉर लगाया, मेरा आंसर डिसाइड करने वाला होगा आपकी नजरों में सब्जेक्ट टू, और मेरी नजरों की बात करें तो पास वाला, जो कि एक ही बात है। पर आप ऐसा पढ़ा क्यों रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये आ जाता है, अकेले और में भी ये रूल वैलिड है। मान लीजिए क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा आता है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, मैंने बोला फोकस रखिएगा इस क्वेश्चन में। योर मदर यहां लिखा है और योर ब्रदर्स यहां लिखा है, तो आपके पास योर मदर आया और योर ब्रदर्स आया, राइट? योर मदर और योर ब्रदर्स बाइंग दिस प्रॉपर्टी। फुल स्टॉप। अब बताइए यहां पे क्या आएगा डैश में? योर मदर और योर ब्रदर्स, डैश के पास में ब्रदर्स है कि मदर है? ब्रदर्स, ब्रदर्स को देखकर आंसर आर, ऐसा है ना? योर ब्रदर्स और योर मदर और योर ब्रदर्स आर बाइंग दिस प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? इतना सिंपल। वेट, सेम क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। कहां चले? इधर देखिए, ये रहा क्वेश्चन मार्क, ये रहा मेरा वर्ब का डैश, आपका वही सखा संधि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। कौन डिसाइड करता है? क्या बोले थे? 2 में तो ब्रदर्स है, आंसर आर आएगा। नहीं नहीं, इज। क्यों? पास में क्या है? मदर। आंसर आया इज योर मदर और योर ब्रदर्स बाइंग दिस प्रॉपर्टी। बनाइए इसका उत्तर। क्वेश्चन मार्क है ना, कोई प्रश्न पूछा गया है ना, आंसर तो आएगा ना, उत्तर दीजिएगा। यस, माय मदर और माय ब्रदर्स आर बाइंग दिस प्रॉपर्टी। अरे आर क्यों? क्वेश्चन में तो इज लगाए थे, तो पॉइंट तो यही है ना। अब जब ये एक नॉर्मल सेंटेंस बनकर आया है और मदर ब्रदर्स के पास में जो ये डैश है ये ब्रदर्स की तरफ को है, तो आंसर आर आएगा। अब समझे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ऐसा नहीं है 2 डिसाइड करता है, ऐसा नहीं है कि बाद वाला डिसाइड, डैश के पास वाला डिसाइड करेगा। बुक में रट्टा मारने को बताऊं कैसे दिया है? फुल स्टॉप हो तो 2 डिसाइड करता, क्वेश्चन मार्क हो तो 1 डिसाइड करता है। अगर उस तरफ दिमाग ना चला तो क्या डिसाइड करता है? हमारा फ्यूचर तो ये बिल्कुल नहीं डिसाइड करता है। कैसे? इससे तो ना बनने वाला अपना फ्यूचर। सभी मैं कह रहा हूं, किसी भी चीज को करते हैं ठोक के कीजिएगा। रूल को रट्टा मारे हैं ना, तो प्रॉक्सिमिटी वर्ड को नहीं रट्टा मार सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर पास है तो फिर आंसर भी तो पास 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 वाला ही तो आ रहा है। आपको समझ आया? आई गेस ये वेल वर्स प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो अब देखो ना, इससे कितना कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि जरूरी नहीं है भाई साहब कि 2 डिसाइड करता है, जरूरी नहीं है कि मेरे पास सिर्फ इधर और नीदर नॉर आता है। ये रूल कहां कहां वैलिड है? इधर और में वैलिड, नीदर नॉर में वैलिड, अकेले और में वैलिड, और तो और ये रूल वैलिड है आपका बिल्कुल प्रिय नॉट ओनली बट ऑल्सो। मतलब नॉट ओनली, ये देखिए, the woman but also the children in the car dash injured। आपके पास मौका है was और वर लगाने का। अगर पहली आंख में रूल को परखूं तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर होता है। सर अगर ये पेयर होता है तो साफ पता लगता है क्या? सर जो चीज पेयर होती है ना, वो यही रूल फॉलो करती है, नियरेस्ट वाला। तो बताइएगा डैश के पास में क्या है, आंसर दीजिएगा। वॉज या वर? सर मेरा आंसर वर आया, मेरा आंसर वॉज आया, जो आया अपने को फर्क नहीं पड़ता है। हमारा तो वो क्रिस्टल क्लियर प्लेटफॉर्म है। जब मैंने आपको कंजंक्शन का हाई लेवल पढ़ाया था, स्टार्टिंग में किए थे ना आप अभी, तो उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें पता क्या था? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है नॉट ओनली में एक लगाया
चिल्ड्रन को दूसरा मानकर रखा, ये दोनों ज्वाइन किए आप लोगों ने। पर कहता है कि ये पैर को ज्वाइन करते हैं। याद है स्टार्टिंग में हमने एक वर्ड पढ़ा था, जोड़ा। हाँ जी याद है, आपको याद होना हो, मुझे तो जरूर है। अब देखिएगा इसको, जब आपने ये जोड़ा वाला वर्ड पढ़ा था ना, तो आपको एक चीज पता लगी थी, वो क्या है? ये देखिए, एक इसने जोड़ा है द वुमेन को, दूसरा इसने जोड़ा है द चिल्ड्रन को, ना द चिल्ड्रन इन द कार को। समझ पा रहे हैं? जोड़े का मतलब ये नहीं है कि मैं, अगर ध्यान से सुनिए, अगर मैं स्कूल में मैगी लाया हूं, आप लिखते हैं मैं तो मैगी लाया हूं, राहुल तो क्या लाया है? मैं राइस। ऐसा नहीं है कि वो राइस लाया है, भाई साहब वो राजमा चावल लाए या कड़ी चावल लाए या वो सैलेड लाए, तुमको क्या? भाई साहब उसका पैर ये है, तुम्हारा पैर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मैगी है। जोड़े का मतलब ये नहीं होता एक वर्ड अलाउड है भाई, जोड़े का मतलब जो मेरा दिल करे। दूसरे वाले पार्ट में राजमा राइस सैलेड, पूरी थाली लाया अगला। तो देखिएगा, पैर जोड़ा है। अब यहां आया पहला वर्ड द वुमेन, दूसरा आया द चिल्ड्रन इन द कार। बताइए आंसर किसको देखकर आएगा? कुछ लोग करते कार को देखकर वॉज लगाना, अरे नहीं, दूसरा पैर तो पूरा है। कार में बच्चे आ रहा है, आ रहे हैं, सर बच्चे हैं ना, चिल्ड्रन, इट शुड बी आ रहे हैं, यानी वर इंजर्ड। तो होश नहीं खोने का पूरी की बात करें। अब सर ये भी एक रूल है। रूल फिर से नहीं नहीं नहीं, मेरे पैटर्न में ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको जब हमारी फर्स्ट क्लास में तब बताया भी था। फर्स्ट क्लास मतलब जब हम लाइव हुए थे एक दिन, अगर आपको याद हो, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ मेरे पास 400-500 लोग थे पहली क्लास में, तब हम लोग एकदम से आगे थे तो किसी को पता नहीं लगा था, इसीलिए। पर चलिए आपके लिए पहली क्लास ही है, क्योंकि जब हम 1-on-1 मिलेंगे फिर तो बिल्कुल मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और इंग्लिश। इंग्लिश वैसी नहीं जैसी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वैसी जैसी कभी नहीं पढ़ी होगी। दैट्स माई बेट टू यू। सो आज मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, और सिर्फ पढ़े ना रहिए, पढ़ते भी रहिए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, एंजॉय।